हेलो, गुड मॉर्निंग टीचर्स। आप लोग कैसे हैं? तो आपको पहले इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इसके बाद क्योंकि आज हम लोग स्टेट का 2025 का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ स्टेट 2025 नहीं बल्कि बीपीएससी भी टीयर 4.0 के लिए काम आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से जाने वाले हैं और आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको लोग को ये है कि आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखें और सुने और सीखें, सही है। तो स्टेट 2025 का मैं PYQ भी करवाऊँगा और आपको क्वेश्चन भी लगवाऊँगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, फिर भी आपको जान लेना आवश्यक है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जैसे ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है, आपको देख करके, विजुअल इमेज देख करके, सुन करके जैसे हम लोग सीखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है कि बाइनरी नंबर समझता है। कुछ भी लिखिए, ABCDEFGHI, जितना भी नंबर लिखिए, ये सारे नंबर को क्या करता है, वो एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम लोग समझे हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। तो इसको वो कन्वर्ट करता है 0 और 1 में। सिर्फ 0 और 1 में नहीं कन्वर्ट करता है, जैसे कि बाइनरी नंबर को सिर्फ बाइनरी 0 1 नहीं होता है। बाइनरी नंबर जैसे कि हो गया आपको कि जैसे कि हम लोग कोई भी ABCD डाल दिए हैं कुछ भी, तो इसको क्या करेगा, 0 1 में कन्वर्ट करेगा, 0 1 1 0, ये सब में कन्वर्ट करेगा, फाइन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बाइनरी नंबर में ही कन्वर्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि आगे चल करके ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट क्यों और कैसे करता है, क्यों ये ह्यूमन की तरह इमेज नहीं समझता। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सभी में ये कन्वर्ट करके स्वैप करके ये समझता है चीज़ों को, ठीक है। कि कौन सा, अगर ये बाइनरी में अगर बिट्स कम पड़ गई तो ऑक्टल में चले गया, ऑक्टल में बिट्स पड़ गई तो हेक्साडेसिमल पड़ गया, अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड अकॉर्डिंग टू कम्फर्ट। इसमें 100 नंबर का CS पूछे जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे टिक आउट करना है, ठीक है। जितने बन रहे उतने करिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी सिस्टम का, बाइनरी टू कन्वर्जन कर रहे हैं, बाइनरी टू ऑक्टल में, ठीक है। तो देखिए बाइनरी टू ऑक्टल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बेस क्या होता है, ठीक है। बेस जैसे कि यहाँ पे को पावर 2 दे दिए हैं, इसको बेस भी कहते हैं या फिर इसको रेडिक्स भी कहते हैं। कहीं आपको रेडिक्स लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है सर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या आता है। बाइनरी नंबर लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे करता है और इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम उतना नोट्स आपको नहीं बना रहे हैं, आपको नोट्स बनाते चलना है। सभी नोट्स कॉपी में बनाते चलना और रिवीजन करते चलना है, क्योंकि टाइम अब हमारे पास साफ ही नहीं है। तो देखिए जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर लिखें, उसको क्या करते हैं कि ऑक्टल क्या हमें हमेशा 3 बिट्स में होता है। तो 3 का बिट्स में हम लोग पेयर बना लिए और उस पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। अगर यहाँ पे 3 बिट्स दिया हुआ है तो 2 ही तक हम लोग जाएंगे। और जहाँ जहाँ पे जैसे कि 0 है तो उस चीज़ को 0 मान लेना, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, उसको काट देंगे और बाकी 2 के पावर के 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करना होता है। तो 2 के पावर 0 1 हो गया एंड प्लस 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 2। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब अगला में जाएंगे 0 1 1। तो 0 1 1 क्या है, ये भी 3 है, लेकिन फिर भी अच्छा से आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए, सही है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 1, वहाँ पे 2 के पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 हो गया। अब बाकी बात 2 जो बिट बचा हुआ उसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे तो हो गया। अब इस चीज़ को आप कॉपी में लिखिए और देखिए, क्योंकि हम लोग आगे जा कर के जैसे कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किए हैं ना, तो हम लोग ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग रिवर्स करेंगे, ताकि हम लोग देख सकें अपने आप को कि हम लोग सही बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ठीक है। अगर रिजल्ट जो अभी हम लोग को ऑक्टल में डाले हैं सेम अगर बाइनरी अभी जैसा हम लोग करेंगे तो अगर आ गया तो समझिए हम लोग सही थे। ये खुद के लिए भी काफ़ी है कि आप खुद को अपनी जांच सकें, खुद की क्वेश्चन को सही या गलत कर सकें कि आप सही बना रहे हैं कि आप गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसका क्या करते हैं, जो भी ऑक्टल निकाले हैं जितना भी आया उसका हम लोग फिर से बाइनरी करते हैं। 133 आया है ना, तो इसको देखिए बाइनरी में करते हैं क्या होता है।
तो बाइनरी में 3 बिट्स, जैसे कि हम लोग 3 बिट्स में ऑक्टल में करते हैं, तो 3 बिट्स बाइनरी यहाँ पे लेंगे, 0 1 2 वही फॉर्मूला रहेगा, और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 3 को किस को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और जिसको ऐड करने जो ऐड करने की आवश्यकता नहीं उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 + 1 0 क्या हो जाएगा, 3 हो गया, और 3 हो गया तो क्या हो गया, उसको 0 कर देंगे, बाकी बात को 1 कर देंगे। जिसको हम लोग जोड़े हैं, जिसका हम लोग ऐड किए हैं उसको 1 1 कर देंगे, और जिसको हम लोग जोड़े नहीं है उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 and 1 1। फाइन। अब हम लोग आगे का भी वही करेंगे, वो 3 का भी वही करेंगे, ठीक है। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो इसको 1 1 कर देंगे, वो 2 वाले को नहीं जोड़ेंगे तो उसको 0 कर देंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, 0 0। ये दोनों को जो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने से हम लोग को 3 मिला, तो इसको 1 कर देंगे, इसको भी 1 कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को 1 2 मिल कर देंगे। अभी देखिए 2 + 1 3 हो गया, तो दोनों को 1 करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जिसको हम लोग नहीं जोड़े उसको 0 कर देंगे, तो 0 1 1 हो गया, 0 1 1, और फिर 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 2 का पावर 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी बात 0 आएगा। नहीं जोड़े हैं तो उसको क्या करेंगे, सबको 0 0 लिख देंगे। जिसमें हम लोग ऑपरेशन किए उसको 1 करेंगे, जिस पे ऑपरेशन नहीं हुआ उसको 0 कर देंगे। तो क्या होगा, 0 0 1 0 0 1 1 एंड 0 0 सबको लिख देंगे, और यहाँ पे बाइनरी कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो आपको तभी बोले थे लिखने के लिए, अभी देखिए मिलाइए, अगर दोनों सेम हो गया तो समझिए फाइन, और नहीं तो हम लोग को फिर से देखने की आवश्यकता है कि कहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, लेकिन ऐसे में हम लोग कहीं मिस्टेक नहीं किए, ये सही है, फाइन। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक क्या, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब कोई एक नंबर ले लीजिए, जिसमें कि यहाँ पे क्या होता है ना, जानने वाली बात ये है कि डेसिमल का रेंज क्या होता है। डेसिमल का रेंज बहुत बार पूछा है, तो डेसिमल का रेंज होता है 0 से 9, सही है। तो अब हम लोग देखेंगे 0 से 9 होता है रेंज, ये आपको याद रखने वाली बात भी है। ये पूछ देगा तो फिर आप नहीं बताएगा तो फिर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फाइन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि डेसिमल का जो है ना बिट, जैसे ऑक्टल में बिट 3 होता है, इसमें डेसिमल में क्या होता है 4 बिट्स का होता है। तो अभी हम कोई भी 49 ले लेते हैं मान कर चलिए, तो इसको हम 4 बिट्स में तोड़ते हैं, तो देखिए बाइनरी कहाँ तक जाता है, सही है। तो अब हम लोग वही करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 बिट्स में इसको तोड़ना है। तो क्या मिलाएंगे 4 बिट्स में कि हमको 9 आ जाएगा। जिसको जोड़ेंगे ऑपरेशन करेंगे उसको 1 करेंगे, जिसको ऑपरेशन नहीं करेंगे उसको 0 करेंगे, ध्यान रखना है। तो देखिए 2 का पावर 0 1 हो गया, अब हमको क्या करना है, 8 करना है। 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 8 1 9, और जिसको नहीं किया उसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या, 2 के पावर 0 पे ऑपरेशन किए तो 1 किए हैं, 2 के पावर 3 पे ऑपरेशन किए तो इसको 1 करेंगे, बाकी बस सबको 0 कर देंगे, यही होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या बाइनरी में हो गया, और फिर 4 का करेंगे, 4 का भी 4 बिट्स में, फाइन। तो 4 का भी 4 बिट्स में क्या होगा, 2 का पावर 2 हो गया, 4 हो गया, अब बाकी सबको 0 कर देंगे, यानी 0 1 2 3 नंबर पे 1 आएगा, बाकी बाद उससे पहले उसके बाद सब 0 हो जाएगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कीजिए कि कहाँ समझ में नहीं आया सर। इसके बाद मैं आपको फिर से बेटर अंडरस्टैंडिंग करके अच्छे से चमचमाती हुई वीडियो फिर से ले आएंगे। लेकिन मुझे लगता है, आई होप कि आपको सब समझ में आ गई। इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या ही बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ इससे सिंपल, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल में बता सकता हूँ। अब बताइए कि आपको बताना क्या है। तो सर अब आगे देखते हैं हम लोग को, ठीक है। लेकिन जितना भी बता रहे हैं सबको नोट्स बनाइए, और उसी दिन खा जाइए, पी जाइए, चाट जाइए, ठीक है। जैसे समोसे खाते हैं तो उसी दिन ड्रिल कर जाइए इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि टाइम नहीं है सर। इतना जो बताएं हम आपको, इतना आप कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से लेकर के आप जो पढ़ाइएगा ना वहाँ तक काम आएगा। बीपीएससी में भी यही सिर्फ सेम पूछता है, इसके लिए कोई अलग नहीं है। थैंक यू।